For subtitles, please click here on your screen. सोनू निगम गाना गा रहे थे। अब मैं देख रहा हूँ कि केवल क्लिक ट्रैक पे सोनू गा रहा है। मेरा रंग दे। सोनू को फ्री हैंड दिया गया था कि आप क्लिक ट्रैक पे ये ट्यून है, ये वर्ड्स है, आप गा जाओ। पहले तो मुझे, क्योंकि हमको आदत नहीं थी कभी उस तरह से देखने की, खैर गा गए। मेरा रंग दे बसंती चोला। एक जब लेजेंडरी गाना आपके सामने आता है तो उस पे नए अल्फाज देना बहुत मुश्किल है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सिटिंग शुरू हुई और रहमान ने कुछ 8-10 ट्यून्स बनाई थी। सरफरोशी की तमन्ना, वो जो जादू रहमान का है ना, वो किसी के पास नहीं। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades, Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. 23rd March 1931. 3 names that refused to die. Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev. The British tried to silence them. They became legends. Cut to 2002, The Legend of Bhagat Singh. Ajay Devgn as Bhagat Singh. Raj Babbar, Farida Jalal, the parents he left behind. दरवाजा खोलो! क्या है? मैं किशन सिंह, भगत सिंह का बाप। सुब्रन साहब जरा बात कराओ हमारी। नहीं है। Amrita Rao, a life partner he never chose. मैं शादी के लिए नहीं बना। जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है, उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। Backed by Tips Industries, Rajkumar Santoshi directs it. सतलज किनारे अंग्रेजों ने कुछ लाशें जलाई हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ मुझे भी बता। कुछ नहीं हुआ भगत की माँ, कुछ नहीं। ओए गड्डी निकालो। Powered by A.R. Rahman, returning with Santoshi after Pukar. किस्मत से तुम हमको मिले हो। But the real twist, the lyrics. A man known for love. Romance was his comfort zone. Now writing revolution. 9 songs, no romance to hide behind, just history. Sameer Anjaan didn't just write lyrics, he wrote Inqilab. पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। हाँ, इस पिक्चर का जिक्र होता है तो बहुत सारी कहानियाँ मेरे दिमाग में आती हैं। एक तो जब मुझे पता चला कि ये फिल्म रहमान साहब कर रहे हैं, रहमान साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली फिल्म जो उनकी थी, जो डब हुई थी रोजा, वही उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी। मगर उस वक्त मेरे फादर जो थे वो डेथ बेड पे थे और उनकी डिमांड ये थी कि मैं चेन्नई मुझे आना पड़ेगा, और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि फादर को उस कंडीशन में छोड़ के मैं चेन्नई जा नहीं सकता था, तो इसलिए वो पिक्चर मुझे छोड़नी पड़ी। उसके बाद एक लंबा अंतराल गया और मैं अपने काम में व्यस्त रहा और उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही और बहुत सारा काम करते रहे। फिर ये हमारी एक म्यूज़िक कंपनी है टिप्स वाले, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो राजकुमार संतोषी जी के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, दामिनी से लेके चाइना टाउन, बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं। तो उन्होंने बोला नहीं समीर, ये पिक्चर तो आपसे ही करेंगे। मैंने बोला यार, रहमान के साथ मैंने कभी काम किया नहीं है और जो आप काम लेके आ रहे हो ये भी बिल्कुल लीक से हट के काम है। तो बोले नहीं, यही तो मज़ा है, आप चलो। और चूँकि अंदर से कहीं मेरे दिल में था भी कि मैं रहमान के साथ एक पिक्चर करूँ, और उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जा सकता था। सो खैर हम लोग गए, और रहमान का मेरे प्रति प्यार हमेशा रहा है और जब भी मिले हैं बहुत प्यार से मिले। और वहाँ हम गए तो उसी शिद्दत से वो मिले और बोले समीर जी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा, ये पिक्चर हम साथ में करते हैं।
खैर वो कहानी तो मैंने पहली भगत सिंह देखी भी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कहानियाँ पता थी उसके बारे में, मगर चूँकि अब उसी सेम कहानी को, सेम म्यूजिक को कुछ अलग गाने भी उसमें क्रिएट किए गए, और जो बहुत जो उस फिल्म की रूह में थे, जिनको निकाला नहीं जा सकता, जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला, इस तरह के गाने जो थे वो तो रखने पड़ते, क्योंकि वो कहानी का इतना बड़ा हिस्सा है कि वो लोगों ने खुद गाया हुआ है, तो वो गाना तो रखना पड़ेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। The story of Bhagat Singh has lived on screen for decades. 1965, Shaheed. Manoj Kumar made a generation feel it. ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। Prem Dhawan wrote the words. जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हर जाने तुझको खबर कब होगी। But one song outlived them all. Mahendra Kapoor gave it voice. रंग दे बसंती चोला माए। For decades, this was the sound of Bhagat Singh. मेरा रंग दे बसंती चोला। अब चैलेंज ये है कि एक जब लेजेंडरी गाना आपके सामने आता है तो उस पे नए अल्फाज देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग उससे आपकी कंपैरिजन करने लगते हैं, आपको आंकने लगते हैं कि भैया उन्होंने ये लिखा था, इन्होंने क्या लिखा। खैर, मगर एक भरोसा था कि रहमान हैं तो म्यूज़िक और ट्यून तो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी इसमें, तो एक बड़ा हेल्पिंग हैंड मुझे मिल गया। खैर हम गए और रहमान के यहाँ चेन्नई में हम लोग ताज में ठहरे और शूटिंग शुरू हुई। तो रहमान जी के बारे में जैसा मैंने सुना था कि भैया वो तो रात में ही काम करते हैं और मेरी घंटी जो है वो 10 बजे बज जाती है। तो मैंने इनको बोला कि ये कैसे करेंगे रमेश जी, ये तो बहुत, जो प्रोड्यूसर है उनका नाम रमेश तोरानी, रमेश जी कैसे होगा? अरे बोलो समीर जी सब हो जाएगा, आप चलिए। खैर पहली सिटिंग का एक्सपीरियंस ही कमाल रहा। पहले 10:30 बजे सिटिंग होनी थी, फिर 11:30 हुई, फिर 12:30 हुई, फिर 1:30 हुई, फिर 2:30 हुई, फाइनली 2:30-3 बजे के आसपास सिटिंग हुई भी। तो ऐसी जगह हुई कि फिशरमैन को चेन्नई में एक होटल है, उससे काफ़ी आगे जाके एक फॉरेस्ट जैसी कोई जगह थी जहाँ पे लाइट भी नहीं थी। रोड पे एक आदमी लालटेन लेके आगे आगे चल रहा था और हमारी गाड़ी उसको फॉलो कर रही थी, और हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ एक अच्छा खासा रूम कहूँ तो बेहतर है, कोई घर जैसा तो नहीं था। वहाँ रहमान साहब अपने हमारे से पहले पहुँच गए थे और कीबोर्ड पे बैठे हुए थे। अब वहाँ पे रहमान है, मैं हूँ, हमारे प्रोड्यूसर रमेश तोरानी है और राजकुमार संतोषी जी हमारे डायरेक्टर। शूटिंग शुरू हुई और रहमान ने कुछ 8-10 ट्यून्स बनाई थी। तो एक एक करके कुछ प्रोड्यूसर को उन्होंने सुनाया, फिर डायरेक्टर को सुनाया, फिर उनकी तरफ से ओके। उनको लगा कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको टिक मार्क कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। खैर ट्यून फाइनल हो गई। अब मेरे लिखने का नंबर आया, तो मैंने रमेश जी से बोला, देखिए रमेश जी गाना तो मैं लिखूंगा, मगर ये रात को सिटिंग अगर करनी होगी तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 ही सिटिंग में बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर सुबह मुझे नींद आएगी नहीं और तकलीफ़ हो जाएगी। उन्होंने बोला सर आप गाना लिख के दे दो, एक बार आप चलो रहमान के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद राज जी जाके उनको सब समझा देंगे और हम लोग कर देंगे। वैसे ही हुआ। फिर सर जब रहमान साहब ने आपको फाइनल ट्यून भेजी तो गाना लिखने में आपको कितना समय लगा? मुझे बहुत समय नहीं लगता मेरे भाई, क्योंकि मैं चूँकि इतना काम कर चुका हूँ कि मुझे प्रैक्टिस है, और रहमान की धुनें थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती हैं, मगर चूँकि मैं यूज्ड टू था तो मुझे नहीं लगा कोई भी गाना 1 या 2 दिन से ज़्यादा मुझे लगा होगा लिखने में। हो जाते थे गाने। चूँकि डायरेक्टर हमारे साथ थे बेचारे, हमेशा जो मैं लिखता था उनसे पास करवाता रहता था। चूँकि रहमान की थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है
तो बोलते हैं भैया आप लोग समझ लो, अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। सो मुझे टाइम नहीं लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। मेरा रंग दे। सर 1965 की शहीद के लिए जब प्रेम धवन जी ने ये गाना लिखा तो वो बहुत हद तक हिस्ट्री को, शिवाजी को, लक्ष्मीबाई को सेलिब्रेट कर रहे थे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। 2001 के आसपास जब आप इस गाने को लिख रहे थे तो 21वीं सदी के लिए इस गाने को आप कैसे अडेप्ट करना चाहते थे? नहीं ठीक बेटा, मेरे लिए ऐसे चैलेंजेस बहुत बार आए हैं, ऐसा कोई नया नहीं था मेरे सामने। इसके बाद बहुत से टाइटल फिल्मों के ऐसे आए जो बहुत लेजेंडरी गानों पे रखे गए थे और मैंने उन पे लिखा गाना, तो मैं वो भूल जाता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा था और वो गाना क्या था। मेरी कोशिश होती है कि जो हमारा डायरेक्टर इस फिल्म में चाहता है, इस फिल्म में उसने क्या इम्प्रोवाइज़ किया है और एक डायरेक्टर का विज़न क्या है, मैं उसके हिसाब से जाता हूँ, ना कि मैं अपना कोई दिमाग लगाऊँ कि उसमें उन्होंने जो गुजरे हुए फ्रीडम फाइटर थे उनका नाम लिखा, वो लिखा, वैसा कुछ ज़रूरी नहीं था। मुझे ये था कि नहीं, हमारा डायरेक्टर अगर नहीं चाहता तो हम नहीं लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो डायरेक्टर चाहता है, जो फिल्म की कहानी डिमांड कर रही है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे, मेरा रंग दे। जब रिकॉर्डिंग भी मैं गया देखने पहली बार, तो जहाँ तक मुझे याद है सोनू निगम गाना गा रहे थे और यही गाना था मेरा रंग दे बसंती चोला। अब मैं देख रहा हूँ कि केवल क्लिक ट्रैक पे सोनू गा रहा है। पहले तो मुझे, क्योंकि हमको आदत नहीं थी कभी उस तरह से देखने की, खैर गा गए। यूं अपना सीना ताने। सर इस गाने को लेकर हमने सोनू निगम जी से भी बात की थी, मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। तो उसका जो सबसे बेहतरीन गाना था वो था मेरा रंग दे बसंती चोला, जो मैंने मेनली गाया, और मुझे रहमान पे नाज है क्योंकि हम बचपन से वो गाना सुनते रहे, मेरा रंग दे बसंती चो, तो हमारे खून में बसा है वो गाना। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। तो उस चीज़ को दोबारा से कोई नया रंग दे दे और इतना अच्छा अंग दे, मैं इतना इम्प्रेस था ए रहमान से कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि उस गाने को तोड़ के कोई नया गाना ऐसा बन सकता है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट मैन। वो सच्चा आदमी है, तो सच्चा आदमी सच्चे मन से काम करता है तो अच्छी चीज़ निकलती है, फिर वो यूनिवर्स मदद करता ही है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे, मेरा रंग दे। फाइनली वो दिन आया कि हम लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि यार गाना फाइनली सुने तो सही, गाना हुआ क्या है। फिर सुखविंदर आए, फिर अलग अलग सारे सिंगर्स आते रहे और उनके गाने होते रहे, और जिस दिन मैंने सुना तब रहमान साहब बैठे हुए थे और उन्होंने, तो वो जो जादू रहमान का है ना, वो किसी के पास नहीं है। फिर वो अपने लैपटॉप पे पूरी चीज़ें एक जगह करके, और जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं गाने का, देन यू विल बी शॉक्ड कि यार हम तो जो सुने थे वो बिल्कुल कुछ अलग लग रहा था, और ये गाना कहाँ से कहाँ चला गया। तो रहमान को देखिए, टेक्निकली तो उनसे मेरे ख्याल से बेहतर इस वक्त कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उनका अपना एक रंग है, वो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग काम करने की कोशिश करते हैं, और ही प्रूव्ड हिमसेल्फ सो मेनी टाइम। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। सर इस फिल्म के प्रोड्यूसर एक म्यूजिक कंपनी टिप्स के मालिक थे, मिस्टर तौरानी। तो क्या ये ख्याल नहीं आया कि मेरा रंग दे बसंती चोला एक पुराना बेहद पॉपुलर गाना है, उसी को रीमिक्स कर देते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में बॉर्डर 2 में हुआ, ओरिजिनल बॉर्डर के गानों को रीमिक्स कर दिया गया और बात बन गई। तो क्या रिक्रिएट या रीमिक्स करने का विचार नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टर का पहले ही कहना था कि रमेश जी, इसमें हम कोई गाना रिक्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तौहीन हो जाएगी हमारी कि हम एक फ्रेश लेजेंड ऑफ भगत सिंह बना रहे हैं। आर्टिस्ट अलग है, म्यूजिक डायरेक्टर अलग है, गीतकार अलग है, हीरोइन अलग, इसमें हम उठा के वो गाने को रिक्रिएट करें, ऐसा हम करने नहीं देंगे। और हमारे पास इतना टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, हम रिक्रिएट क्यों करें? वो आदमी उसी को इतनी नई ज़मीन दे देगा कि वो रिक्रिएशन से 1000 गुना बेहतर साउंड करेगा, और वही रहमान ने किया।
तो वो मुद्दा आया ही नहीं कभी सामने। और अभय जी को पता था कि मैं इस विषय पे बात कर ही नहीं सकता हूँ। और रहमान विल नेवर डू द रिक्रिएशन कि आप कोई भी गाना उठा के लाके रहमान को दे दो, बोलो आप इसको रिक्रिएट करो। ही विल नेवर एक्सेप्ट दैट। तो सर क्या यही बात डिस्क्राइब करती है कि पहले फिल्म म्यूजिक के प्रति जो एटीट्यूड था वो आज बिल्कुल बदल गया है? आज क्रिएशन से ज्यादा पैसा, और वो भी जो आसानी से मिल जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, 100% दिखाता है। और देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो गई है ना अभी, कि अब जो जिस तरह से गाने रिक्रिएट हो रहे हैं, किसी का भी गाना उठा के किसी भी लेवल का रिक्रिएशन लोग कर रहे हैं, उसका जो डेटोरेशन म्यूजिक में आया है उसके पीछे कारण यही है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। पहले लोगों का अपना एक ज़मीर होता था, लोगों को पता था कि एक ऐसी फिल्म आई है जिसका म्यूजिक इतना बड़ा हिट रहा है, और ये ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, ये राष्ट्र को समर्पित फिल्म है, ये पूरे दुनिया इस पिक्चर को देखेगी। तो वो लोग उस तरह का काम करते ही नहीं थे। Coming up next, Revolution. Doesn't sound the same every time. देखना है जोर कितना। Sarfaroshi की तमन्ना, reimagined with fire and defiance. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। A composition rooted in Gurbani, handled with faith and restraint. सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खे। And a love song, but not the kind you expect. चिरे वाले आए। Words that don't just rhyme, they resonate. Sameer Anjaan returns in the next episode on Rahman Music Sheets. Stay with us. देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे। मेरी कोशिश होती है कि जो हमारा डायरेक्टर इस फिल्म में चाहता है, इस फिल्म में उसने क्या इम्प्रोवाइज़ किया है और एक डायरेक्टर का विज़न क्या है, मैं उसके हिसाब से जाता हूँ, ना कि मैं अपना कोई दिमाग लगाऊँ। हम वो लिखेंगे जो डायरेक्टर चाहता है, जो फिल्म की कहानी डिमांड कर रही है। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर। Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.